जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. I am your host Akashdeep Batra. Welcomes you in my channel Nadi Vedic Astrology. If you are new to this channel, kindly hit the red button and subscribe my channel. Please like, share, comment. जो भी नवा आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तब ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज हो आपको नोटिफिकेशन मिले. और मैं उन 31% को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं. पर 69% अभी भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पर मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं. तो उनसे मेरी गुजारिश है, या नवे जितने भी व्यूअर्स आते हैं उनसे भी मेरी दिल से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो. और जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है. नवे नवे वीडियोस एवरी डे हम लोग डालते हैं. मैं सुबह भी डालता हूँ, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को 9, 10, 11 बजे भी. शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए. और अब लेट अस मूव टू द टुडेज टॉपिक. राजयोग के बारे में बात करते हैं. हमारे कुंडली में बहुत सारे ऐसे राजयोग होते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोग देखते हो, पर जब वो राजयोग आते हैं आप लोगों का वैसा राजयोग मिलता नहीं है. जैसे गज केसरी योग चल रहा है कईयों का, गुरु चंद्रमा का योग है, चौथे नंबर पे बैठा है, तो प्रॉपर्टीज से होना चाहिए, मदर से होना चाहिए, सुख शांति से होना चाहिए, जिंदगी के सारे सुख मिलने चाहिए. 11वें में बैठा है तो इनकम तगड़ी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है. मैंने ऐसे हजारों लोग देखे. मैंने अपने 25 साल के करियर के अंदर ऐसी कुंडलियां देख ली हैं जिनमें ये सब योग हैं पर उनको वो मिल नहीं रहा है. अब वो हम 3 चीजों से देखते हैं. आपको पता ही है, मैंने दुनिया की हर एस्ट्रोलॉजी को का अध्ययन किया हुआ है. मैं नाड़ी से भी देखता हूँ, वैदिक से भी देखता हूँ, न्यूमरोलॉजी को भी मैं अब अपने वीडियोस में डालने लग गया हूँ ताकि अब आपको मेरे न्यूमरोलॉजी के भी वीडियोस देखेंगे. आज का वीडियो न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है. हम लोग देखते हैं आपकी अंक, ज्योतिष अंक, यानी कि मूल अंक और भाग्य अंक, और बाकी डेट ऑफ बर्थ से आप लोग अपने योग ये निकाल सकते हो. आप खुद ये काम कर सकते हो. मैं आपको आज के इस वीडियो पे सिखाने वाला हूं कि ये योग आपने कैसे निकालना है. और अगर ये योग है आपकी लाइफ में तब तो मेरी जरूरत नहीं है. अगर ये योग नहीं है आपकी लाइफ में, चाहे नाड़ी से देखें, वैदिक से देखें, लाल किताब से देखें, या न्यूमरोलॉजी से देखें, अगर ये योग नहीं है आपकी कुंडली में तो ये योग कैसे लाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा. उसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा. तो एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने. तो चलिए शुरू करते हैं. बोर्ड पे लेके चलता हूं, आपको समझाता हूं. आप अपने तरीके से उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये राजयोग निकाल सकते हो. चलो लेट अस मूव टू द बोर्ड. हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा था, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मूल अंक और भाग्य अंक. ये डेट से निकलता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये पूरा डेट, मंथ और ईयर इन दोनों को ऐड करके निकलता है. मैं आपको बताता हूं कैसे. अब उसके अंदर से राजयोग कैसे निकालना है वो आप एंड तक देखना वीडियो, तभी मजा आएगा. और जिनके राजयोग, ये जो 4 रूल्स हैं वो नहीं निकलते हैं, उनको किस तरीके से करना है, उसको कैसे एक्टिव करना है राजयोग, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मूल अंक डेट है जैसे 27 जून 2005. अब इसमें जो ये वाली डेट है 27 वाली, 27 को प्लस कर देना है. 2 + 7 9 होता है. 2 + 7 = 9. तो ये वाली डेट होगी मूल अंक आपका. जैसे अगर आपका डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक, 9 डिजिट्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर. अगर यही वाली डेट, अगर कोई और डेट आती है, जैसे 18 जून 2005 है, तो 18 में 1 + 8 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो भी 9 इसका मूल अंक हो जाएगा. 19 आता है. चलो 19 अगर आता है, 1 + 9 = 10. उसको 2 में नहीं निकालना, ये 1 से लेकर 9 तक होती है कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी में. तो इसको फर्दर 1 + 0 = 1, ये मूल अंक निकलेगा आपका. इस तरीके से जो डेट आपकी, जिस डेट में आप पैदा हुए हो उस डेट को हम लोगों ने निकालना है. 27 है तो 2 + 7 9, और 19 है तो 1 + 9 = 10. फिर आगे फर्दर इसको 1 + 0 करना है. इसको निकालना 1 डिजिट में ही है.
अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे भाग्य अंक निकालता हूं इसका। तो ये मैंने एग्जांपल जान के लिया है ताकि आपको 19 की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब हम इसी के ऊपर चलेंगे। 27 में 27 जून हो गया। 2 + 7, अब भाग्य अंक निकाल रहे हैं हम लोग। 2 + 7 +0 की कोई वैल्यू नहीं होती, +6 +2 +5, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे 1995 होता तो हम प्लस प्लस करते, मैं वो भी एग्जांपल दे देता हूं। फिलहाल इसका भाग्य अंक है 2 + 7 = 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और +5 22। तो फिर फर्दर इसको 2 + 2 इसको करेंगे तो 4 इसका भाग्य अंक निकल आया, जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है। देखिए ना, अब आपको अगर समझ में आ रहा है 2 + 7, 2 + 7 +6, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, +2 +5, तो ये भाग्य अंक को इस तरीके से करना है आपने। अगर यहां पे 27 1985 होता तो ये ऐसी प्लस होता, 2 + 7 +1 +1 +9 +8 +5, जो भी दो अंक निकलते हैं उनको फर्दर आपने सिंगल में कन्वर्ट करना है। इधर यहां पे दिखाता हूं, आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं। 2 + 7 +1 +1 +9 +8 +5 = 33, और 3 + 3 आगे होगा, 3 + 3 होगा 6 हो जाएगा, तो इसका मूल अंक 6 निकलेगा। मूल अंक नहीं, इसका भाग्य अंक 6 निकलेगा। ये इसका भाग्य अंक 6 निकलेगा क्योंकि 33 आया है इनका सबका, 33। तो आगे 3 + 3 = 6, तो भाग्य अंक 6 होगा। वो मेरे पूरे, मैं इसके अंदर पूरा बताऊंगा आपको कि 1 से लेकर के 9 तक की क्या परिभाषा है, कौन सा अंक किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो को आप रिपीट कर लेना। फिलहाल मैं उसी चीज को लेकर के चलता हूं जो हम लोगों ने पहले ही लिया है। तो इसका मूल अंक इसका हो गया 9 और भाग्य अंक हो गया 4। तो ये मूल अंक और भाग्य अंक निकल गया इनका। उसके बाद अब हमारे को फर्दर ये स्टैंडर्ड ग्रिड, ये इसी तरीके से ही लिखना है, 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6। अब इसके अंदर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ जो है, इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ 27/6/2005, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जो जो अंक आपके जहां जहां है वो वहां अंक वहीं पे फिट कर दो। जैसे 2 है, लेफ्ट से राइट को जाना है तो 2 है, 2 यहां पे लिखा हुआ है तो 2 यहां लिख दो। और अगर 7 है तो 7 की जगह 7 लिख दो। फिर आपका 6 है, 27 जून 2005 है तो 6 की जगह 6 लिख दो। ठीक है, अब 2 कहां पे है, 2 को 2 की जगह लिख दो, डबल बारी 2 आ गया। और 5 को 5 की जगह लिख दो यहां पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ वैसे ही वहां लिख दो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पर लेफ्ट टू राइट जाएगी। 2 2 की जगह 2, 7 की जगह 7, 6 की जगह 6 यहां पे, वैसे ही सेम यहां लिखना है। अब इनका मूल अंक 9 था और 4 भाग्य अंक 4 था, तो 4 की जगह 4 लिख दो। ये देखो यहां पे 4 लिखा हुआ तो मैंने भी 4 लिख दिया। और 9 की जगह 9 लिख दो, यहां पे 9 है। ठीक है कि नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर राजयोग कैसे बनाना है। रूल नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको। अब राजयोग नंबर 1 कैसे क्रिएट करना है, कैसे देखना है आपने, वो देखिए। 4 5 और 6, जैसे कि इस कुंडली में है 4 5 और 6, इस तरीके से
या इस तरीके से, पर इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से ही होगा। इनके कुंडली में ये वाला योग है, पहला नंबर वाला राजयोग है, ये होता है सपोर्ट सिस्टम। फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। हर किसी की कुंडली में नहीं होता ये राजयोग। अब ये वाला राजयोग हर किसी की कुंडली में नहीं होता है। 4, 5, 6 वाला ये पहला रूल है, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो 4, 5, 6 जोन सा है, ये राजयोग इनकी कुंडली में पाया जाता है। वैसे ही आपने अपनी कुंडली, दूसरे की कुंडली, पार्टनर की कुंडली, जिसका डेट ऑफ बर्थ सही है, इसी तरीके से करके आपने इसके अंदर ये राजयोग निकालना है। अब इसमें पेरेंट्स आपके स्कूलिंग अच्छी करेंगे, कॉलेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी देके जाएंगे, सब कुछ दे करके जाएंगे। ये राजयोग नंबर 1 है, 4, 5, 6 वाला। इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत तगड़ा सपोर्ट रहेगा। आगे ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकती है प्रॉपर्टी, पैसे मिल सकते हैं, पेरेंट्स अपनी जान दे जाएंगे ऐसे बच्चे के लिए। इन लॉज उनको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। जिसको ये वाला राजयोग है उसको दुनिया का हर सुख मिल सकता है इस राजयोग से। अब राजयोग नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अब राजयोग नंबर 2 जो सा है 2, 5, 8 से बनता है। ये देखिए 2, 5 और 8, इनका 2 है, यहाँ पे 5 है पर 8 नहीं है। तो ये जो सा राजयोग था ये इनकम्प्लीट है, हाफ है इसके अंदर। तो है क्या, ये लैंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाएंगे, लैंड बनाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड होगा इनके पास, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम होगा और ये करोड़ों रुपए में जाएंगे अगर ये वाला राजयोग है 2, 5, 8 वाला। आप समझ गए। 4, 5, 6 वाला तो सपोर्टिंग सिस्टम था, 2, 5, 8 लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, लैंड से है, काम भी उसी के साथ होगा। भूमि का काम करेंगे, रियल एस्टेट्स का काम करेंगे और ऐसा पैसा बनाएंगे कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। थोड़ी सी स्ट्रगल होगी शुरू के अंदर, पर 32 के बाद ये बहुत ज्यादा फ्लरिश होते चले जाएंगे। ये राजयोग नंबर 2 है। अब मैं आपको और भी बहुत सारी बताऊंगा राजयोग, दूसरी जगह भी बताऊंगा। आप देखते रहिए प्लीज चैनल को, इसको आपने स्किप नहीं करना है। अब मैं तीसरा राजयोग बता रहा हूं। अब तीसरा जो सा राजयोग है वो है 9, 5 और 1 का। 9, 5, 1 के अंदर 9, 5 और 1, ये देखो 9, 5 और 1, ये स्टैंडर्ड ग्रिड ऐसे ही रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप परमानेंटली रख लो। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है यहां पे ऐसे बनाना है कि आपके ये 9, 5, 1 होता है बिजनेस का। ऐसे लोग रिचेस्ट बिजनेसमैन बनते हैं। कोई भी बिजनेस करेंगे, किसी भी टाइप का बिजनेस करेंगे, उसमें टॉप पे पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे कि मैं टॉप पे पहुंचूं। पहले 32-33 साल तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पर जब इनका ये वाला राजयोग काम आएगा, और है ये आज नहीं तो कल, इनको ये बिजनेस के अंदर ऊंचाइयों में, बुलंदियों में पहुंचा देगा। करोड़ों, मल्टी करोड़ रुपीज कमाने वाला राजयोग है ये 9, 5, 1 वाला। अब इस कुंडली के अंदर 9, 5, 1 नहीं है, वैसे 2, 5, 8 नहीं है, पर इसका ये इनकम्प्लीट है। बिजनेस तो ये भी करेगा परंतु इनकम्प्लीट है, ठीक है कि नहीं। 1 नहीं है यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं हुआ, पर करेगा बिजनेस ही ये, और उसके अंदर ये करोड़ों में तो नहीं जाएगा पर पैसे अच्छे कमा लेगा, जो ये जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है। अब चौथा मैं बता देता हूं आपको फटाफट। चौथा राजयोग है 8, 1, 6। ये देखिए 8, 1 और 6, यहां पे इनका खाली 6 है, 8 और 1 नहीं है। तो ये जो सारा न्यूमरोलॉजी है ये सारी नंबरों से रिलेटेड है। आप लोगों को लगता होगा मेरे को वैदिक आती है, नाड़ी आती है, ये कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं बात करता, तो आज मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मूल अंक, भाग्य अंक अगर जब तक नहीं निकालना आएगा आगे ये सब नहीं कर सकते, वो मैंने सिखा दिया। आप स्किप कर लीजिए, पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। अब इसमें ये वाला राजयोग नहीं, अब ये राजयोग करता क्या है, इसमें ये प्रैक्टिकल बनाता है इंसान को बहुत ही ज्यादा, और हर वक्त ये पैसों के बारे में सोचता है, मनी माइंडेड होता है। इसको पैसे कैसे बनाने हैं वो सब चीजें सोचता है। होता स्लो प्रोसेस है पर बहुत ही कामयाब राजयोग है।
और इसके अंदर प्रैक्टिकल रहता है इंसान, कोई भी सेंटिमेंटल डिसीजंस जितने भी हैं सब प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है, कोई सेंटिमेंटल डिसीजंस नहीं लेता है, बहुत ही ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है। जस्ट लाइक वीनस, नंबर 6 वीनस का होता है और नंबर 8 शनि का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी इसके अंदर होती है और अथॉरिटेटिव होता है, किसी की बात नहीं सुनता, जो कह दिया सो कह दिया, जो सोच लिया सो सोच लिया। तो ये उस तरीके से काम करता है। तो ये राजयोग भी आप लोगों की कुंडली में देखे जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ और समझाता हूं, उसको ध्यान से सुनना आप प्लीज। तो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं जैसे राजयोग के बारे में बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आज आपने मेरा पहला वीडियो देखा न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी थोड़ा सिखाऊंगा भी। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन दुनिया की सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है। उसमें अगर आपके किसी भी प्लेनेट में, ये तो चलो न्यूमरोलॉजी है, इसमें हम लोग राजयोग देखते हैं नाड़ी कैलकुलेशंस के अंदर, और वैदिक की जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं या उनकी जो डिग्रीज हैं उसके अंदर से भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। उसमें D9 चार्ट है, D10 चार्ट है, D60 चार्ट है, D22 चार्ट है, बहुत सारे चार्ट्स हैं। उन सारी चीजों को देखने के बाद हम ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों की प्रेडिक्शंस करते हैं। अगर आप हमारे को बुक करते हो अपॉइंटमेंट तो आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, आप एक पढ़े लिखे के हाथ में अपनी लाइफ को दे रहे हो। तो जिंदगी के अंदर याद रखना कि पढ़ा लिखा बंदा ही आपको गाइड कर सकता है। अगर हमें इतनी सारी चीजें आती हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं, हर चीज का हम सपोर्ट सिस्टम लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम लोग राजयोग देखते हैं, वैदिक के अंदर हम प्लैनेटरी पोजीशंस देखते हैं, नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके अंदर, और ये हर किसी को नहीं आती है। आपको ये देखना होगा कि किस बंदे को मैं पैसे दूं जो मेरी जिंदगी को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके और मेरे को ट्रू गाइडलाइन दे सके। अगर आपके ये राजयोग नहीं है, वैदिक में राजयोग आ रहा है, गज केसरी योग आ रहा है या और कोई योग आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा, वो योग चलते हुए कई साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई पैसा नहीं आ रहा, तो आखिर में नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताती है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उस दशा के अंदर जो 5 हाउसेस हैं जो पैसा देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, 2, 7, 10, 11 आर द 4 हाउसेस, वो आपको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी बागडोर एक ऐसे इंसान के पास दीजिए जो आपको ट्रू गाइडलाइन दे सके। तो इस राजयोग को क्रिएट भी करा जा सकता है। इसके अंदर हम लोग आपकी लाइफ को हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। देखो, बारिश जो लिख दी वो लिख दी, हम लोग बारिश को रोक नहीं सकते हैं, हम आपकी लाइफ को बदल नहीं सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? बारिश आ रही है तो छाता पकड़ा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट्स है, पूजा मंत्रास। अगर कम प्लैनेट्स खराब हैं तो मंत्रास से ही काम चल जाएगा। मैं 50 बारी बोलता हूं, आप लोग कई बारी ना एग्रेसिव हो जाते हो कि सर आपने मेरे को कुछ नहीं बताया, ये है वो है, और आप मेरे को गलत कमेंट्स भी करते हो। परंतु आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि आपकी कुंडली खराब है तो ही आपको खराब बता रहा हूं। यार, आपको गुस्सा किस बात का चढ़ रहा है? आपको गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, आपको बल्कि टेक्निकली सॉल्व करनी चाहिए वो प्रॉब्लम, कि यार किसी ने बताया उसमें विश्वास करो। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे पास मत आओ, आप कहीं और चले जाओ, परंतु उस चीज को टेक्निकली समझो, उसको सॉल्व करो। गुस्सा करने से क्या होगा? आपका ही नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है उसमें, या किसी एस्ट्रोलॉजर का क्या नुकसान है उसमें? अगर आप एस्ट्रोलॉजर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बता रहा है कि सर आपकी ऐसा कोई राजयोग नहीं है, ऐसा करोड़ों रुपए में नहीं जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यार इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? उसको टेक्निकली सॉल्व करो। अगर आपको कोई चीज बताई है, पूजा मंत्रास या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, तो उसको करो आप। और बाकी के जितने भी रेमेडीज आप करना चाहते हो, जो वीडियोस में वायरल है कि 7 दिन में पैसा बरसने लग जाएगा, वो सारे कर लो आप। मैं गारंटी देता हूं एक भी चीज काम नहीं आएगी आपकी। और जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो 50 साल के हो चुके हैं, इतनी जिंदगी निकाल दी हम लोगों ने, करोड़ोंपति बना दिए, खुद भी बने और लोगों को भी बनाया। तो उस पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मेरे हजूर, मेरे मालिक भाई, आपका ही नुकसान है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल, दिल से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और देखते रहिए, और लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, और इस वीडियो को तो खास करके शेयर कीजिए। आप खुद अपने, मैंने सिखा दिया कि कुंडली में राजयोग कैसे देख सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।